हेलो दोस्तों, अवेंजर्स एंड गेम में सभी अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो टेसरेक्ट और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस ला सके। इस दौरान टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन अपने खुद के फादर से मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए उनसे बातें भी करते हैं। अब टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को तो हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, लेकिन व्हाट इज टाइम? क्या ये वही है जो हम अपने हाथों पर बंधी वॉचेस में देखते हैं? टाइम दिखता क्यों नहीं है? ये कभी वापस क्यों नहीं आता? और क्या टाइम ट्रैवल जैसा कुछ पॉसिबल है? चलिए समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। लेट्स स्टार्ट। Past, present, and future is but a stubborn illusion. What is time? सदियों से हमारे एंसेस्टर्स टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्स और सन के मूवमेंट का हेल्प लेते थे। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी में डेवलपमेंट्स हुए वैसे वैसे हमें जरूरत पड़ी टाइम की और प्रिसाइज मेजरमेंट की। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह के डिवाइसेस इन्वेंट हुए टाइम को मेजर करने के लिए, सन डायल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लास एटसेट्रा। लेकिन इन सभी के कुछ न कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे सन डायल सनसेट के बाद यूज नहीं किए जा सकते थे, विंटर्स में पानी फ्रीज हो जाता था तो वाटर क्लॉक्स भी किसी काम के नहीं थे, एंड आवर ग्लासेस को भी बार बार टर्न करना पड़ता था। बेसिकली ये सभी डिवाइसेस किसी बार बार होने वाले इवेंट के बीच का इंटरवल मेजर करके टाइम पता करते थे। फिर आया मॉडर्न एज, जहां हमने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और वॉचेस और क्लॉक जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस को बनाया टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन एक सेकंड कितने देर का होगा ये कैसे डिसाइड किया गया? हम सभी के वॉचेस में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेट होता रहता है जिसके 32,768 ऑसिलेशन को एक सेकंड के बराबर माना जाता है। ये तो हो गई उस टाइम की बात जिसे हम जानते हैं। ये टोटली एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है, पर क्या एक्चुअली में यही टाइम है? अगर आपको एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप फिजिकली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इवन अगर आपको 5 सेंटीमीटर के एज वाला एक क्यूब बनाने को कहा जाए तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम आपको टाइम को फिजिकली ड्रॉ करने को कहें तो आप ज्यादा से ज्यादा अभी जो टाइम हो रहा है उसे लिख देंगे या एक क्लॉक को बना देंगे। लेकिन क्या ये टाइम है? ये तो टाइम को मेजर करने का तरीका है। कई सारे साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम हमारे यूनिवर्स का 4th डायमेंशन है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस ग्रिड को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप इस वक्त ग्रीन कलर वाले बॉक्स में हैं। अगर आपका फ्रेंड रेड पॉइंट पर है तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? वो पहले 5 बॉक्सेस एक्स डायरेक्शन में चलेगा, फिर वहां से वाई डायरेक्शन में 3rd बॉक्स में आपसे मिल जाएगा। ये तो हो गया 2 डायमेंशंस का बात। हमारे 3D वर्ल्ड में किसी से मिलने के लिए टाइम एक 4th डायमेंशन की तरह काम करता है और इसीलिए किसी से भी मिलना होता है तो आप लोकेशन के साथ टाइम भी मेंशन करते हैं कि कब मिलना है। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही मानना है कि टाइम और स्पेस दोनों आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन मोस्टली साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइम कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। एक एप्पल को अगर ऐसे ही बाहर रख दिया जाए तो ये सड़ जाएगा, लेकिन कभी एक सड़ा हुआ एप्पल वापस हेल्दी एप्पल नहीं बन सकता है। पर ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिग बैंग यानी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद से ही इसका डिसऑर्डर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको हम बिलियर्ड्स का गेम के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपने फॉर्मेशन के टाइम पर यूनिवर्स कुछ ऐसा था। यूनिवर्स का सारा एनर्जी और मास एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये एनर्जी और मास स्प्रेड होने लगा। इस डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहा जाता है। ये हमेशा इंक्रीज होता रहता है। चीजें लेस एंट्रोपी वाले स्टेट से ज्यादा एंट्रोपी वाले स्टेट की ओर जाते हैं। यहीं से ओरिजिन होता है हमेशा कंटिन्यू रहने वाला एरो ऑफ टाइम का, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि टाइम हमेशा फ्यूचर में बढ़ते रहता है। आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में टाइम एक ही रेट से गुजरता है, लेकिन 1905 में आइंस्टीन के द्वारा पब्लिश किए गए थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम सभी के लिए एक स्पीड से नहीं गुजरता है। ये ऑब्जर्वर और उसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनका टाइम स्लो गुजरता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और जैसे जैसे ये मोशन का स्पीड लाइट के स्पीड के पास आते जाता है टाइम के स्लो होने का इफेक्ट बढ़ते रहता है। 2 जुड़वा ब्रदर्स को इमेजिन करते हैं। इनमें से एक को रॉकेट में बैठाकर स्पेस में सेंड किया गया। मान लेते हैं ये रॉकेट लाइट के स्पीड के आसपास ट्रैवल कर रहा है। जब वो अर्थ पर वापस आएगा कुछ सालों बाद तो उसका भाई बहुत ही ओल्ड हो चुका होगा। इस कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एग्जांपल जीपीएस सैटेलाइट में होता है। किसी भी लोकेशन को बताने के लिए इन्हें बहुत ही एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में 14,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करते रहते हैं, जिसके कारण अर्थ के रिस्पेक्ट में इनका टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मेजरमेंट के हेल्प से ये लगातार अपने टाइम को एडजस्ट कर पाते हैं। टाइम के स्लो होने के इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन स्पेस के ऐसे प्लेसेस पर भी देखने को मिलता है जहां स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो। एग्जांपल के लिए ब्लैक होल्स। इंटरस्टेलर मूवी में इसे अच्छे से दिखाया गया था, जिसमें कूपर ब्लैक होल्स के पास जाकर टाइम ट्रैवल करके आता है तो उसकी बेटी मर्फ बहुत ही ओल्ड हो चुकी होती है। अब
फ्यूचर में ट्रैवल करना तो चलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। जीपीएस सैटेलाइट इनका एक बड़ा एग्जांपल है, लेकिन जो क्लिप हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें तो एवेंजर्स पास्ट में ट्रैवल कर रहे थे। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग पास्ट में टाइम ट्रैवल तभी पॉसिबल है जब लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल किया जा सके, लेकिन ये करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए किसी ने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को उनके बचपन के टाइम में गन से शूट कर दिया, लेकिन ऐसा करने से वो खुद फ्यूचर में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ना माइंड बेंडिंग। और इसीलिए ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट इंक्लूडिंग एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीवन हॉकिंस ये मानते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अब स्पेस और टाइम के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट्स आज भी अननोन है, लेकिन एक बात 100% सच है कि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता एंड इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वी हैव। इसी के साथ अपने डिस्कशन को हम यहीं खत्म करते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।